हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी। तो आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं अपने चारों तरफ, और उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, तो वो क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट कर लेंगे। तो ऐसे बहुत छोटे जो हमारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। बरसात के दिनों में हम देखते हैं ब्रेड में या फिर जो रोटी होती है उसमें ग्रे कलर के पैचेस आ जाते हैं और छोटे छोटे उसमें चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से ब्रेड या जो रोटी है वो ख़राब हो जाती है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जब भी आपको ऐसा कभी दिखे तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है जिससे काफ़ी बड़ा दिखता है, तो उसकी मदद से आप इन पैचेस को देखिए। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो आप क्या देखेंगे, छोटे छोटे ब्लैक काले रंग के गोल गोल स्ट्रक्चर नज़र आएंगे उसमें। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या हैं और कहाँ से आते हैं, ये हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it। एक फील्ड से आप कुछ गीली मिट्टी ले लीजिए, उसमें पानी ऐड कीजिए और उसको एक बीकर में डालिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। और जैसे ही बीकर में डालने के बाद मिट्टी जो है, सॉइल सेटल डाउन हो जाती है, तो ऊपर का जो पानी है उस पानी की एक ड्रॉप लीजिए आप, और उस ड्रॉप को आप माइक्रोस्कोप जिससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप से उस ड्रॉप को आप वॉच कीजिए, देखिए उसको। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखेगा। तो आपको बहुत छोटे छोटे उसमें कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो मूव कर रही होंगी। एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। उसी तरह से आप एक तालाब से कुछ बूंदें पानी की लीजिए, उनको एक स्लाइड में फैलाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से वॉच करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। तो ये प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आपको बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या जो कुछ जीव जंतु, जीवित प्राणी दिखते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms। तो हमने ये जो दो एक्टिविटीज़ की, इनसे हमें क्या पता चला, इनसे हमें ये पता चला कि जो सॉइल है या वाटर है उसमें ऐसे बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। उनमें से भी हम हर किसी को माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, कुछ को रखते हैं और कुछ को नहीं रखते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कांट बी सीन विद द अनएडेड आई।
तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, ये इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि आप इनको अनएडेड आई से नहीं देख सकते। अब अनएडेड आई का मतलब ये है कि आपको इनको देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप या किसी ऐसे ही हैंड लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हम उसको नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज such as the fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, जैसे कि जो ब्रेड में फंगस ग्रो करती है उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। अदर्स कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन अदर कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकेंगे। उनके लिए हमें ज़रूरी है हमारे पास क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होना चाहिए। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, इसीलिए इनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ही छोटे। आइए ब्रेड मोल्ड को एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ब्रेड में फंगस लगती हैं। ये देखिए ब्रेड है और इस तरह से इसमें फंगस लगती हैं, और ऊपर ये बॉल जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, नीचे थ्रेड जैसे तागे जैसे दिख रहे हैं। तो ये ब्रेड मोल्ड है। ये एक ऑरेंज आपके सामने है और इसमें किस तरह से मोल्ड लग रहा है, देखिए फंगस लग रही है और धीरे धीरे पूरा ऑरेंज ख़राब हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं फंगस ख़राब कर देती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। तो इन 4 पार्ट्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। नीचे कुछ फिगर गिवन है हमको, तो हम उसमें देख सकते हैं तो हमारे पास क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं, बैक्टीरिया दिख रहे हैं। देखिए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ये पिंक कलर के, ये लाइट ब्लू कलर के, तो ये बैक्टीरिया हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फिगर है उसमें एल्गी दिख रहे हैं हमको दोनों। एल्गी में ये हमें दिख रहा है क्लेमाइडोमोनास और ये स्पाइरोगायरा, तो ये दोनों ही एल्गीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमें प्रोटोजोआ नज़र आ रहे हैं 2.3 में। प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम, तो ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद फंजाई देखिए आप, ब्रेड मोल्ड्स जो ब्रेड में लगती हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो ये सारे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। 4 कैटेगरी जो थी वो हमने इन फिगर में देखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक कैटेगरी और होती है, उनको हम वायरस बोलते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से ही उनको हम देख सकते हैं, लेकिन वो इन जो हमने 4 कैटेगरी अब देखी उनसे थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी वायरस होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन मतलब अपना वृद्धि कहाँ पर कर सकते हैं, केवल जब किसी होस्ट के अंदर हो, जब किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तभी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो एक तरह से डेड बॉडी की तरह रहते हैं, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते ही वो फिर एक खुद उनमें रिप्रोडक्शन का एक नेचर आ जाता है। अब वो बैक्टीरिया वो क्या हो सकते हैं, विच मे बी अ बैक्टीरियम, विच मे बी अ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर हो सकते हैं वायरस। अब प्लांट के अंदर हो सकते हैं, एनिमल, तो किसी के भी अंदर वायरस होके अपने को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने को बढ़ाते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। तो अभी 2.5 फिगर हम देखते हैं, उसमें हमें कुछ वायरस दिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो वायरस जो होते हैं उनसे हमें क्या क्या हो सकता है, कोल्ड जुखाम, जो जनरली जुखाम होता है उसको कहते हैं, इन्फ्लुएंजा एक तरह का फ्लू है, और कफ जो कफ अगर गले में हो जाता है
तो ये मेजरली वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ होती हैं, लाइक सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी जो सीरियस डिजीज़, गंभीर बीमारियां, वो भी हमें इन वायरस से हो सकती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। याद कर लेना हमको, प्रोटोजोआ जो है डिसेंट्री यानी कि जो दस्त हो जाते हैं, मलेरिया मच्छर से उसको कैरी करते हैं, तो वो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्टकट में हम टीबी बोलते हैं, तो टाइफाइड और टीबी हमें किससे होता है? वो हमें हो सकता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीजेस से। तो बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। Now you have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 7। तो इससे पहले आपने क्लास 6 और 7 में भी कुछ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। और अब हम देखते हैं वायरस में कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वायरस के। ये हमें कुछ वायरस दिख रहे हैं। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, अब इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब से आप क्या समझते हैं? एंड आंसर 1 इज वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सीन विथ अनएडेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो बहुत छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम अनएडेड आई से नहीं देखते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मैनी टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड। तो उनको हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 मेजर ग्रुप्स हैं। क्या क्या हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। हाउएवर वायरस आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। कि वायरस अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम से डिफरेंट किस तरह से हैं, क्या उनमें डिफरेंस है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम से? तो आंसर 3 है, वायरस आर नॉन लिविंग जनरली बट वेन एवर दे फाउंड अ होस्ट बॉडी दे बिकम्स लाइव। तो वैसे तो उनमें उनको हम डेड की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो जाते हैं तो वो फिर से लाइव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। अदर माइक्रोब्स आर लिविंग जनरली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच काइंड। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। इन सब के 2 एग्जाम्पल्स हमको देने हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल्स क्या है? लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। फंजाई के ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ के अमीबा एंड पैरामीशियम। स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। ये किसके एग्जाम्पल है? ये एल्गी के एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद पोलियो वायरस एंड मीजल्स वायरस, ये वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? बैक्टीरिया से क्या होती है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया, डिसेंट्री। और वायरस से क्या हो सकता है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोब्स ब्रेड माउल्ड आर। ब्रेड माउल्ड किस तरह के माइक्रोब्स हैं? तो वो क्या हैं? फंजाई हैं। ब्रेड माउल्ड जो होता है फंजाई कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए, आप ब्रेड माउल्ड दिख रहे हैं आपको फिगर में, ये तो सब फंजाई कैटेगरी में आ गए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अब आपका काम ये है, अब अपनी नोट बुक में इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करेंगे और जो हमने कंटेंट पढ़ा था उसको एक बार बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट में जल्दी ही आपके साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।